सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों एक बार वीडियो देखो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, जरूर करो यार। जो चंद्रशेखर भाई जी का वीडियो में भाषण दे रहे हैं बहुत अच्छा है, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करो। तुम लोग ये झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? बाबा साहब के फैन है। अच्छा, तो यहाँ कौन आने वाला है पता है तुमको? मेरा नाम सर राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी सर। भरतपुर के यहाँ। जी सर, भरतपुर से ही लोग। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ जी सर, चैनल सब्सक्राइब किया और काफी वीडियो आपकी देखते रहते हैं। आप बहुत जगह जाते हो और जो चीज हमने यहाँ देखी नहीं है लेकिन वो आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। बाबा साहब का घर देखा आपने वीडियो में मेरे? जी सर। बाबा साहब का घर देखा? हाँ जी सर, देखा है। बाबा साहब का घर देखा है। बहुत सारी जगह आपकी है जो बाबा साहब की वो देखी है। महापरिणाम दिवस से जो वहाँ हुआ वहाँ वो जी देखी थी हमने, आपके चैनल के माध्यम से ही देखी थी। वैसे तो हम जा नहीं पाते लेकिन आपके माध्यम से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय भीम सर। जय भीम साहब। जय भीम साहब, धन्यवाद सर। देखिए एक सम्राट है हमारे, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार। इनने हमको देखा तो हमारे ठंडा ले आए। धन्यवाद। आप हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। हमारे देश के कोने कोने में जाते हो, हमारे समाज की सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। गाड़ी में यहाँ वो बड़े आराम से बैठे आनंद लेते हुए। भैया पर बात को शुरू कर रहा हूँ। अभी ये माइक भी खराब हो गया है। आपके और मेरे और भरतपुर के बीच में कई तो समस्या आई है। एक बार मैं पहले भरतपुर आने का प्रयास कर रहा था, तब सूबे के मुख्यमंत्री मेरे और आपके बीच में आ गए, तो आपसे पहले गोली मेरे पास चली आई। और अब मैं जब अपनी बात रखना चाह रहा था तो ये माइक खराब हो गया। मगर मैं समझता हूं कि ये सारी मुसीबतें भी मुझे आपसे अपनी बात रखने से रोक नहीं पाएंगी। आज कि मैं जब भी राजस्थान आया किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, राजस्थान के साथियों ने पलके बिछा के मेरा स्वागत किया, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, मेरी रक्षा सुरक्षा की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। मगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले
करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूँ कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माओ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है, मैं जिंदा दिल से जीऊंगा, शेर की तरह जीऊंगा, आपके बीच रहूंगा। जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो, तब तक रुको ना, अडिग रहो। जैसे ना आज अडिग खड़ा हो, ऐसे आप भी अडिग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ियां एक दिन में नहीं कटती हैं। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूं, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं आज भरतपुर में हूँ। आज देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दीवी प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं, बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी माँ एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते। मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहाँ है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप कहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया। कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी पे बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इतना भी मुझे भरोसा है थोड़ा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाले तो कोई कुछ भी बोलता रहे। मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना। वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है, उसमें को 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा में मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पर लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कम मिले, वो आसानी से आकर ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा
कि भाई शायद किसी ने पटाखा छुपाया, किसी का टायर पट गया। मैंने कहा पथरी आगे लगी दिखते है। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष तक कहा भाई, मैंने कहा गिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता हूं। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, और मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा। क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीदना जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई, इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे। और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बड़ी नहीं है अभी, आप चिंता मत करो। मेरी बात पर गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है जी, मेरा पसीने में यहाँ जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा। फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए एक टांग पे खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोढे पे मोढा लगा के, सर में सर जोड़ के यहाँ जो अड़े बैठे हैं, घर में वे पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे। अगर वो मेरी बात पे इतना खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, आप बताओ मुझे। क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं। मेरी बहन ओम प्रकाश नगर की से बड़ी वाली छोटे वाली गुड़िया यहाँ बैठी है। जब मैं आया था, मेरे गले लग के उसके आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह थी, वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का। और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा, 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 मत मांगो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो। आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो। सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों, अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं, आप बताओ। मैं इसको क्या जवाब दूं। मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं। मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं। हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा। सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन धरती राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राज सत्ता हो, नौकरी हो, जमीन हो, हर काम में आपकी हिस्सेदारी। आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी, आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी, आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी। एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का, वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते, सरकारें बनती, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता। एक खबर मेरे हाथ में दी है, पुलिस के लोग यहाँ होंगे। करौली जिले के 4 लड़के भी भरतपुर पुलिस ने थाने बंद कर दिए हैं। वो बस पे खड़े, छत पे नारेबाजी हो रही थी, तुम इतने मत गिरो, यहाँ के लोग हो, इस सरकार के लोग हो। ये लोग जिस दिन
मैं कह रहा हूं ना, जितनी ये क्रांति यहां से जन्म लेगी तुम्हारी सरकार भी उखाड़ फेंकेगी, इस बार याद रखना। क्या मेरे लोगों को क्या बंद करते हो मेरे लोगों को? क्या छत पे खड़े होकर नारेबाजी करना अपराध था? वो मुझे पता है वो छत पे क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं एम्बुलेंस में लेटा हुआ था, मुझे देखना चाहते थे, इसलिए वो छत पे खड़े थे। छत पे खड़े होने वालों को गिरफ्तार करते हो और मेरे लोगों को छत से फांसी का फंदा बांध के लटकाने वालों को माला पहनाते हो। शर्म करो। मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं है। मैं जानता हूं ये सरकार के नेताओं के सहारे पे होगा, उन नेताओं के सहारे पे जिनकी जमीन खिसकेगी यहां से। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मैं भी मालिक नहीं, ये मालिक है जो सामने बैठे। ये मालिक है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। ये जनता जिसके साथ, ये जिसके पीछे खड़ी है वो आगे बढ़ेगा। कल तक ये आपके साथ थी, अगर ये मेरे साथ खड़ी हो गई तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं जाने देंगे मेरे लोग। याद रखना, मुख्यमंत्री गलत फहमी में मत रखना। और न रहना हम हैं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं। पुलिस के लोग किसान कामगारों के बच्चे हैं, वो हमारे लोग हैं। वो अगर हमें लाठी भी मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अपने को लाठी मार रहा। लेकिन याद रखना, सरकार से कोई हमारा रिश्ता नहीं। अगर सरकार के लोग हमारे लोगों से अन्याय कराएंगे, हम अपने लोगों की लाठियां खा लेंगे, लेकिन आपकी कुर्सियां खींच लेंगे भी। ये आप याद रखना, समय आ रहा है 2023 का। बातों में नहीं आना है, उनकी झूठी बातों में गुमराह तो नहीं हो जाओगे? बताओ नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, उठा के रखो तभी मानूंगा। मैं अपनी बहनों माओ से पूछना चाहता हूं, मैंने तो कभी आपके लिए 1 रुपए का काम भी नहीं किया, क्यों आई हूं? तुम चुप हो जाओगे तो उनकी सुन लूंगा मैं। एक मिनट चुप हो जाओ। एक सवाल और है, ऐसा तो नहीं जब अमीर आ जाएंगे तो अपने गरीब बेटे को भूल जाओगी, अपने इस भाई को भूल जाओगी? बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आप जैसा हूं जैसे आप, लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से MP MLA का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने, इस घटना के बाद मैं यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर, किसी के भी साथ होने इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आग्रह से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं
अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान सम्मान आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और ना आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छूने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरतपुर आया। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहां अन्याय हुआ, मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी हुई एक एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। अब से पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीले, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम हैं, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है। इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठ के कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई ये है कि संविधान ने जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुंवरराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हो। यही मेरा सपना है, इसलिए मैं राजस्थान में हूं। और मैं जानता हूं नहीं मुझे बोलना था। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे। ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त मैंने ना वहाँ पे देखा, जब पीछे से थोड़ा शॉट लिया ना तो उनके यहाँ साइड में मैंने ऐसे उठा के देखा तो वहाँ ब्लड निकल रहा था अभी भी। मैं सही बताऊँ ना, मैं वीडियो बनाने आया ही नहीं था। मैं तो बस ये था कि उनसे हाय हेलो करके मैं गले मिलना चाह रहा था कि चलो ठीक है।